भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन दिनों एक्शन मोड पर है। पिछले कुछ माह के भीतर भीलवाड़ा जिले समेत प्रदेश के कई हिस्सों में ब्यूरो ने कार्रवाइयां कर भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। प्रदेश में एसीबी की कमान डीजी बीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन के संभाले हुए हैं, तो वहीं भीलवाड़ा में ब्यूरो की कमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह चारण के हाथों में है। चारण ने पिछले कुछ महीनों के भीतर अपनी टीम के साथ मिलकर जिले व आसपास के क्षेत्रों में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की कई कार्रवाई की है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह चारण ने लोकवाणी को बताया कि भीलवाड़ा एसीबी के 2 कार्यालय हैं, जहां पर परिवादी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और अगर परिवादी कार्यालय में आने में असमर्थ है तो वो एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 1064 पर शिकायत दर्ज होते ही त्वरित गति से उसका सत्यापन करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। चारण ने लोकवाणी के माध्यम से आमजन को अपील की है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो तो उसकी अनदेखी नहीं करें और तुरंत इसकी शिकायत एसीबी के कृषि उपज मंडी स्थित कार्यालय व सुखाड़िया सर्किल के पास स्थित कार्यालय में संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जहां पर परिवादी की पहचान गुप्त रखी जाती है। चारण ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार होने के बावजूद शिकायत नहीं हो पाने के कारण भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद होते हैं। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है और जायज काम के लिए भी कार्यालय में बार बार लोगों को चक्कर काटना पड़ता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह चारण के साथ विशेष चर्चा लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार सक्रिय होकर घूसखोरों पर कार्रवाई कर रहा है। और अगर बात करें तो एंटी करप्शन ब्यूरो की जहां सूबे की कमान बीएल सोनी साहब और अतिरिक्त एडीजी दिनेश एनएम सर के पास में है, वहीं अगर भीलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह जी चारण साहब भीलवाड़ा की एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान संभाले हुए हैं और लगातार इन्होंने भीलवाड़ा के अंदर कहीं घूसखोरों को दबोचा है, साथ ही लगातार जिले को भ्रष्टाचार मुक्त करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अभी हमारे साथ मुझे इनसे जानना चाहते हैं कि सर किस प्रकार एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करती है और कैसे आमजन को राहत पहुंचा सकते हैं सर। सबसे पहले तो आपकी मुहिम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर्व मानस पटल पर जो है आपका ये वीडियो प्रसारित होता है और लोगों को जानकारी का मौका मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और जैसा आपने पूछा कि एसीबी किस रूप में कार्रवाई करती है, तो यदि कोई सीधे किसी काम के बदले में पैसा मांगता है लोक सेवक, तो उसको ट्रैप की कार्रवाई होती है। यदि हमें ये मालूम है कि उस पर्टिकुलर लोक सेवक ने अपनी सेवा काल में बहुत अधिक आय अर्जित कर ली है अवैध तरीक़ों से और काफ़ी संपत्ति बना ली है, अलग अलग लोगों के नाम उसने करा रखी है, बहुत गाड़ी घोड़े बंगले इत्यादि है, तो उसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है। और या हमें यूँ मालूम चले कि उसने अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करके किसी पर्टिकुलर को फ़ायदा पहुंचाया है या स्वयं ने फ़ायदा अर्जित किया है या जो है राजकोष को हानि पहुंचाई है, तो ऐसे मामलों में एसीबी जो है परिवाद को संबंधित डिपार्टमेंट से अनुमति लेकर के उनके खिलाफ परिवाद पंजीबद्ध करती है। और दूसरा जो है पर्टिकुलर लोक सेवक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए घटिया काम जो किए जाते हैं, जैसे कि रोडें घटिया बनना या भवनों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं करके, तो ऐसे में भी जो है जांच के बाद में प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर आम जन में एक तरह विश्वास पैदा किया है इसने, फिर भी लोगों में एक झिझक होती है, तो कहाँ और किस प्रकार सुलभ तरीके से वो आपसे संपर्क कर सके सर? इसमें देखो जिला लेवल पर चौकियों की स्थापना है और एसीबी मुख्यालय जयपुर में है ही है, और जिन जिलों में अधिक भ्रष्टाचार के पूर्व में प्रकरण पंजीबद्ध हुए वहाँ 2-2 चौकियाँ भी है। तो जैसे अपने भीलवाड़ा में 2 चौकियाँ हैं, भीलवाड़ा प्रथम और भीलवाड़ा द्वितीय। तो भीलवाड़ा द्वितीय कृषि उपज मंडी परिसर में है, गेट नंबर 1 से प्रवेश करके यहाँ आया जा सकता है। और जो है भीलवाड़ा प्रथम वो सुखाड़िया सर्कल के पास में है, वहाँ पर भी एक एडिशनल एसपी है, पूरी टीम है उनकी। और बाकी जो है कोई किसी चौकी पर नहीं जाए या सीधे ही मुख्यालय में फ़ोन करें तो 1064 एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करते हैं तो वो जिसको योग्य समझते हैं उस टीम को वहाँ भेज देते हैं। बिल्कुल सर, एक जो रिश्वतखोरी का जो खेल चलता है इसके अंदर सीधा एक आमजन पीड़ित होता है और आमजन
क्योंकि रिश्वतखोरों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है, तो केवल आजकल देखा जाता है कि केवल रोकड़ पैसे नहीं लेकर ही बहुत सारे माध्यमों से पैसा लेने की उनकी एक वो रहती है, बीच में दलाल भी सक्रिय होते हैं, तो उनसे किस प्रकार से बचा जाए या कैसे, थोड़ा डिटेल बताएं। देखिए, ये बात सर्वविदित है कि जैसे जो भी काम हो रहे हैं, माना कि आप कोई निर्माण से संबंधित कार्य ले लें, तो इसमें ठेकेदार भी कई जो ठेकेदार ये होते हैं कि कुछ अधिकारियों का कमीशन निकाल देते हैं, कुछ उनका खुद का रख लेते हैं, और फिर उस निर्माण कार्य की बिल्कुल ही ऐसा निर्माण कार्य होता है जिससे जो थोड़े दिनों में ही ख़राब हो जाता है। ये कई बार ऐसी बात आती है। तो इसमें यूँ देखें तो दोनों पार्टी इसमें मिली हुई है, ठेकेदार भी मिले हुए हैं संभवतया, और अधिकारी भी मिले हुए हैं, तो फिर कोई शिकायत करने वाला होता नहीं, और इसका खामियाजा अल्टीमेटली जो है जनता को भुगतना पड़ता है। तो इसमें तो जागरूकता बहुत आवश्यक है। अगर हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी भी शिकायत की जा सकती है। और ये नहीं कि केवल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ही है, संबंधित डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी भी है, जैसे कलेक्टर साहब को भी शिकायत कर सकते हैं कि भाई यहाँ निर्माण कार्य गलत हो रहा है, तो वो भी सैंपलिंग करवा सकते हैं। और इस सैंपलिंग के लिए तो आप ऐसे भी मुख्यालय तक भी बात जा सकती है कि भाई यहाँ पर्टिकुलर कोई बड़ा काम हो रहा है, उसमें बिल्कुल घटिया निर्माण कार्य है। तो कई मुकाम हैं जहाँ पर शिकायतें की जा सकती हैं। बिल्कुल। तो ये थे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह जी चारण साहब, जिन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार समाज में कई प्रकार से फैला हुआ है, चाहे निर्माण सामग्री कंस्ट्रक्शन लाइन में ले लो, चाहे जो लोक सेवक की लीगल काम को करवाने के लिए जिस प्रकार आमजन को गुमराह करते हैं या बार बार उनको चक्कर काटते हैं, तो इस किसी प्रकार की अगर परेशानी है या कोई रिश्वत लेने के लिए अगर दबाव बना रहा है, तो भिलोड़ा के अंदर वो कृषि उपज मंडी स्थित जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो कार्यालय है, यहाँ पर सीधे ब्रजराज सिंह चारण साहब से संपर्क कर सकता है। और भिलोड़ा के अंदर जिस प्रकार 2 चौकियाँ बनी, तो कहीं पर भी बेझिझक वो आकर जो भ्रष्टाचारी है उनकी शिकायत कर सकता है, ताकि समाज को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली।